श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 50। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुः धर्म युद्धे वधोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। शब्दार्थ न कभी नहीं, एनः पाप, राज्ञः राजा का, प्रजा भर्तुः प्रजा के पालन में व्यस्त रहने वाले, धर्म सही निमित्त के लिए, युद्धे युद्ध में, वधः संहार, द्विषाम शत्रुओं का, इति ये सब में मेरे लिए, न कभी नहीं, तू लेकिन, बोधाया संतोष के लिए, कल्पते वे शासन चलाने के लिए है, शासनम आदेश, वचः शब्दों का। अनुवाद। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। यह संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था। अतएव उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। हरे कृष्ण। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। ये युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। वो कितने नम्र है इससे पता चलता है। और भगवान का भक्त नम्र होता है, वो अपने को हमेशा तुच्छ समझता है। वो सोचता है मैं लायक नहीं हूँ, ये तो कृष्ण की कृपा से हुआ, कुछ हो रहा है, बाकी मैं लायक नहीं हूँ। ये जैसे उन्होंने सोचा, प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य लिख रहे कि दुर्योधन अच्छी तरह राज्य चला ही रहा था और उनके राज्य में तो किसी को क्षति, मतलब मुझे राजगद्दी पे बिठाने के लिए कितने लोगों को मारना पड़ा, दुर्योधन का चल रहा था। क्या आवश्यकता थी? वैसे सोच रहे, मोह में, भगवान की इच्छा से वो इस प्रकार मोह में आए। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि ये जो मोह है सामान्य मोह नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य, भगवान की कृपा से है। वो जो मोहित हुए थे वो बहिरंग शक्ति माया के मोह से अलग है, भिन्न है। उनका हृदय इतना करुणा से भरा है और भक्ति करने से हमारा हृदय ऐसा करुणा से भर जाएगा। और कभी कभी मतलब यहाँ ये जो करुणा दिखा रहे युधिष्ठिर महाराज, वो देहात्म बुद्धि वाली करुणा है। जब भगवान की योजना से वो इस प्रकार से उनकी करुणा व्यक्त हो रही है जैसे अर्जुन की हुई थी, तो वो सोच रहे हैं कि ये सब मेरी वजह से मरे हैं। वो हमें ये भी बड़ा उपदेश मिलता है कि हमें भी देहात्म बुद्धि में नहीं सोचना चाहिए कि ये शरीर के संपर्क से जो हुआ, जैसे उन्होंने सोचा कि इतने लोग मर गए हैं तो मेरी वजह से मरा इस, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का बड़ा उद्देश्य था जो हम अभी हर रोज चर्चा कर रहे हैं कि प्रजा को अच्छा शासक चाहिए जो कि उनको भगवान की ओर प्रेरित करे। सिर्फ राज्य चलाना ही काफी नहीं है, अच्छी तरह राज्य चलाना नहीं। अच्छी तरह राज्य चलाना यानी क्या? प्रजा निश्चिंत होकर भगवान का नाम ले सके, जप कर सके, तप कर सके, यज्ञ कर सके, युग धर्म का पालन कर सके। ये मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि ऐसा करने से प्रजा भगवत धाम जा सकती है। और ये
भगवान का उद्देश्य इस भौतिक जगत बनाने का यही था कि सब लोग भगवत धाम वापस आए। यही मेन उद्देश्य है। बाकी ये जगत बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि लोग पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, इसीलिए जेल बनाई जाती है। इसी तरह लोग सब आध्यात्मिक जगत में जब लोग थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ईर्ष्या की, इसलिए भगवान ने भौतिक जगत रूपी कारागृह, दुर्ग बनाया, दुर्गा माता जिसके अधिष्ठाता है। मुख्य उद्देश्य यह है कि सजा करे और सजा से वो सुधरे। ये मुख्य उद्देश्य है इस भौतिक जगत का। तो जेल का जैसे उद्देश्य है कि भाई उसको सजा मिले, अभी दूसरी बार वो कार्य ऐसा नहीं करे, ताकि उनको ये थोड़ा दुख की अनुभूति हो कि अगर मैंने पाप किया, ये पाप कर्म किया, उसकी वजह से मुझे जेल में डाला गया है, अभी मुझे जेल में नहीं रहना है, अभी मैं बाहर जाके सुधर जाऊंगा, मैं अभी पाप नहीं करूंगा। ये मूल उद्देश्य होता है जेल का। इसी प्रकार इस भौतिक जगत रूपी जेल का, कारावास का यही मुख्य उद्देश्य है कि लोग भगवत धाम जाए, वापस आए भगवान के पास। और ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने राजा एक ऐसा भक्त होना चाहिए कि जो प्रजा को समझाए कि आपका कर्तव्य क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ इंद्रिय तृप्ति नहीं है, सिर्फ अच्छी तरह रहना, शासन होता है अच्छी तरह रहे, वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य बहुत दिव्य है, आध्यात्मिक उद्देश्य है इस भौतिक जगत में। ये पूरी घटना के पीछे बड़ा आध्यात्मिक उद्देश्य था। पांडव अगर राज्य करेंगे कितना अच्छा शासन होता है। अगर हमारे यहाँ पांडव का राज्य हो, सोचिए अभी तो कितना बड़ा कार्य होता है। ऐसी सब घटनाएं जो हो रही है नहीं होती। लोग अभी कृष्ण भक्त बहुत कम बन रहे हैं। पूरी वस्ती देखें तो भारत की वस्ती 130-140 करोड़ होगी और ज़्यादा होगी। ये तो कब का है? 130 करोड़ तो कब का एनालिसिस है, स्टैटिस्टिक तो बहुत पहले की है, अभी तो ज़्यादा हो गया होगा। तो इतना लोगों में से कितने भक्त हैं? 1 लाख भी भक्त नहीं होंगे, 10,000 20,000 भक्त होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब जो भक्त अच्छी तरह वेल सेटल्ड, मतलब ऐसे इस्कॉन को फॉलो करने वाले लाखों होंगे। मेंबर, लाइव मेंबर हूँ मैं, लेकिन मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन जो वास्तव में फॉलो करते हो तो बहुत कम है। तो पूरे इतने करोड़ों लोगों में इतने बहुत कम है। क्यों? शासक, नेता का ये जवाबदारी है, उत्तरदायित्व है कि वो प्रजा को कृष्ण भक्ति की ओर मोड़े। लेकिन यहाँ तो लोकशाही में तो बिन सांप्रदायिक नेता होता है। बिन सांप्रदायिक नेता अगर करना भी चाहे कि भाई गाय का हत्या नहीं होनी चाहिए, लोग शांति से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, वो नहीं बोल सकता। बिन सांप्रदायिक देश में राजा यानी प्रधान नेता ऐसा नहीं बोल सकते कि आप सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और सुखी हो, ऐसा नहीं बोल सकते। विरोध होगा, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये बिन सांप्रदायिक देश है। जिसमें बिन सांप्रदायिक का मतलब ये है कि राजा को ये देखना कि हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपना कर्तव्य कर रहे हैं कि नहीं, वो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, वही देखना है उनको। ठीक है, आप हिंदू हैं तो हिंदू, आप जो भगवान को मानते हो वो भगवान का नाम लीजिए। मुसलमान हैं तो आप मुसलमान का नाम लीजिए। ये देखना राजा का कर्तव्य है। तो दुर्योधन ऐसा, उनके राज्य में लोग अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन मुख्य उद्देश्य था कि राज्य ऐसा होना चाहिए कि लोगों को कृष्ण भक्त बनाए। जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जिनका एकमात्र उद्देश्य है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सेवा में वापस लग जाना। तो आप देखिए
भगवान रामचंद्र थे, युधिष्ठिर महाराज थे, पृथु महाराज थे, उन्होंने सब शासन इतने ऐसा अच्छा किया कि जैसे पृथु महाराज है तो उनके शासन में उन्होंने इतना प्रचुर मात्रा में, पृथ्वी प्रसन्न थी कि प्रचुर मात्रा में सब देते थे, अन्न देते थे, फल फ्रूट सब देते थे, पहाड़ नदी सब खनिज ये सब देते थे, मोती हीरा सब देते थे, क्योंकि सब प्रसन्न थे। राजा का ऐसा ये था, शासन था, सब सुखी थे। तो यहां जो मोह कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, वो भगवान की कृपा इच्छा से है, उनकी हृदय की दुर्बलता नहीं है, लेकिन उनको कोमलता, वो ऐसे शोक में आ गए कि मेरी वजह से हुआ है, लेकिन वास्तव में उनकी वजह से नहीं हुआ था, कृष्ण ने किया था। तो यहां संसार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, किसमें है? हाँ, वो ऐसा सोच रहे थे कि यहां संसार शासन चलाने के, अरे जो दुर्योधन का शासन चलता उसमें ये संहार नहीं हुआ, लेकिन उनको बड़ा बनाने के लिए हुआ कि उनको ही राजगद्दी मिलनी चाहिए, इसके लिए हुआ। वो ये नहीं देख रहे कि वास्तव में धर्म जो है, धर्म के लिए भगवान ने ऐसा किया है। क्योंकि दुर्योधन का शासन चल रहा था तो पूरे विश्व में अवांछित सैन्य, राजा, मतलब अवांछित लोगों का भार बढ़ रहा था। पृथ्वी माता ने फरियाद की थी, वो उनके पास गए थे, कृष्ण ब्रह्मा जी के पास गए पृथ्वी गाय का रूप लेकर, और उनको बोला कि इस प्रकार ये पृथ्वी का भार बढ़ गया है, आप कृपा करके कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी के पास ही जाते हैं ना सब लोग, प्रॉब्लम होता है तो यहाँ किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो अपने लीडर के पास जाता है, लीडर उनके लीडर के पास जाते हैं, वहाँ से सॉल्व नहीं होता सब गुरु के पास जाते हैं, इस प्रकार से। तो ब्रह्मा जी ने बोला ये मेरे बात की बात नहीं, हम क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाएंगे। तो सब क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी ने सुना भगवान का आदेश कि मैं अवतार ग्रहण करूँगा, और फिर भगवान है। तो भगवान किसके लिए आते हैं? ये शासन, सुशासन करने के लिए, लोग जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए आते हैं। और ऐसे राजा जो कृष्ण भावना भावित हो, ऐसे राज्यों की स्थापना के लिए। अभी जो भी राजा है, लोकशाही में तो कोई राजा ही नहीं है, प्रजा द्वारा चलने वाली सरकार, थोड़ा समय हुआ, प्रजा को अच्छा नहीं लगा, निकाल दिया, दूसरे को डाल दिया। ऐसे इस प्रकार का राजाशाही और अलग प्रकार की थी। राजा रिस्पॉन्सिबल थे, बहुत जवाबदारी पूर्वक राजा राज्य के थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज, हम आगे देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज ने इतना सुंदर राज्य किया था, और उनका राज्य पूरे सिर्फ यहाँ पे नहीं था, भारत में या अमेरिका ये सब में नहीं था, समुद्र में भी राज्य उनका था। ये जो पृथ्वी का वर्णन है ये तो बहुत छोटा है, हमारा जो एटलास नक्शे में देखते हैं वो तो कुछ नहीं है, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। हम जो देखते हैं वो पृथ्वी नहीं है, इतनी ही नहीं है। अमेरिका, जापान, रशिया ये सब इतना नहीं है, बहुत है पृथ्वी में, अभी भी बहुत है, हम देख नहीं सकते, हम हमारी इंद्रिय कंट्रोल में है। अभी जैसे मेरा हाथ यहाँ तक पहुँच सकता है, मुझे वहाँ तक लंबाना है तो नहीं पहुँच सकेगा। इसी प्रकार हम जितना इतना ही देख सकते हैं जितना देवता हमको देखने देते हैं। ये बहुत डीप चर्चा है, चर्चा का विषय है। एक बार मैं और दामोदर प्रभु इस चर्चा करें, मतलब दामोदर प्रभु को अच्छा इसमें नॉलेज है। हम जितना देवता दिखा सकते उतना ही दिखा सकते। जैसे लोग बोलते हैं, प्रभुपाद के साथ ये चर्चा हुआ, धमाल कृष्ण महाराज थे, कि पृथ्वी गोल है तो क्यों, कैसे? तो अमेरिका इधर से भी घूम के जा सकते हैं भारत के, और इधर से भी जा सकते हैं। तब प्रभुपाद कहते थे कि ये अपूर्ण है, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हम ये नहीं समझ सकते हैं किस प्रकार से ये सब हो रहा है। उन्होंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया, अभी मुझे याद नहीं, बहुत साल पहले की बात थी। तो कहने का तात्पर्य, हम जो देख रहे हो हमें दिखा रहे उतना ही देख रहे हैं हमें, बाहर पूरा
पूरा अमावस्या का रात है और यहाँ लाइट चलती है तो हमको इतना ही दिखता है, बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बाहर, ऐसा हम बोलेंगे, क्योंकि हमको दिखाया नहीं जा रहा है बाहर का चीज़। इसी प्रकार हमें, जैसे हाँ प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था कि जो बेल होता है, हाँ कोलू का बेल होता है, वो उसको एक गले में डोरी बांध दिया जाता है, उसको वही सर्कल में घूमता रहता है। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था। इसी प्रकार हम भी जो देख रहे हैं सब हम एक सर्कल में देख रहे हैं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। ऐसे यहाँ हम देखेंगे तो परीक्षित युधिष्ठिर महाराज का राज्य बहुत बड़ा था। परीक्षित महाराज को दिया ना बाद में, तो लोग कहाँ राज्य करे, समुद्र के भीतर भी था राज्य उनका, जो तो हम तो वहाँ जा भी नहीं सकते, ऐसी जगह है। अभी कोई यांत्रिक व्यवस्था से नहीं जा सकते। ये लोग चंद्र पे जाने की बात कर रहे हैं, हम तो पृथ्वी पे भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ नहीं जा सकते। प्रभुपाद कहते हैं चंद्र की यात्रा के बारे में कि जब चंद्र पे गए तो हो सकता है चंद्र पे गए, लेकिन अभी कोई यहाँ पृथ्वी पर आए और सहारा के रण में उतर जाए और बोले ये पृथ्वी पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, रेती ही रेत है, तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? गलत होगा ना। प्रभुपाद बोला पूरा चंद्र घूमना पड़ेगा तब आपको मालूम पड़ेगा। बोला आप थोड़ा पत्थर लेके आए, बोला चंद्र खाली है, चंद्र पर कोई बस्ती नहीं है ऐसे कैसे होगा? चंद्र पर भी बस्ती है, राजा है, प्रजा है, हाथी घोड़ा सब है, चंद्र पर भी है, जीव है। उच्च प्रकार के स्वर्गलोक है, चंद्र स्वर्गलोक की शुरुआत है, तो वहाँ भी है सब। इतनी शीतलता आ रही है तो कुछ तो होगा ना, ऐसे कैसे ये हो गया? प्रभुपाद के सूर्य पर भी जीवन है, राजा है, प्रजा है, हाथी घोड़ा सब है। प्रभुपाद हिंदी प्रवचन में कहते हैं और हम मानते हैं। ये हमारी चिंतन शक्ति के बाहर की बात है। मानते हैं? क्या थी मैं पृथ्वी के बाहर से वेव्स मिले हमको, तो वेव्स पहले से मिल गए। भागवतम तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत् सूरयः, वो देवता भी मोहित होते हैं। तो ये सामान्य वैज्ञानिकों की क्या बात है, लेकिन भक्त मोहित नहीं होता है। भक्त को मालूम है सूर्य पे भी जीवन है, चंद्र पर भी जीवन है, वो जो भी तारे दिखते हैं ध्रुवलोक में भी जीवन है, सब जगह हमारे से उच्च प्रकार का जीवन है, बहुत उच्च प्रकार, हम कल्पना भी नहीं कर सकते सूर्य पे कैसा जीवन होगा। वहाँ शरीर होते हैं अग्निमय, पृथ्वी पे मिट्टीमय शरीर है। 5 तत्वों का बना है शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। प्रभुपाद बहुत सरल उदाहरण देते हैं कि मछली पानी में रहती है, हम पानी में नहीं रह सकते, क्योंकि मछली का शरीर जो है वो इस प्रकार से है। हमारा शरीर पानी में नहीं रहेगा, मछली जमीन पर नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जमीन पर जीवन नहीं और पानी में जीवन नहीं है। हम सोचते पानी में, हम देखते पानी में जीवन है, और वैज्ञानिकों ने बताया था कि एक ऐसा फायर बैक्टीरिया आता है, जो बैक्टीरिया आग में भी जीता है, तो बहुत साल पहले की बात है। और वो ये मानते हैं कि फायर बैक्टीरिया होगा, तो वो उनको ये मानने में बहुत कठिनाई होगी कि सूर्य पे भी जीवन है। अभी उनको ये वाइब्रेशन मिले कि भाई है, कुछ जीवन है। अरे ऐसे थोड़ी है भाई। मैं एक बना लिया मेरा साम्राज्य में, बोले इस साम्राज्य में ही सब लोग रहते, बाहर सब कोई रहते नहीं है, ऐसा थोड़ी चलेगा। कोई तो ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि सूर्य है, चंद्र है, किसने तो बनाया होगा, किसने तो बनाया होगा, मैं नहीं जानता हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते हैं। कभी कभी भी कोई वक्त प्रश्न कर लेते हैं, तो मैं नहीं जानता इस प्रश्न के बारे में, लेकिन शास्त्र में इसका वर्णन होगा, हम उसमें देख सकते हैं और उससे मैं जवाब दे सकता हूं। तो हम कोई प्रयोग करने नहीं जाएंगे, हम शास्त्र के आधार से, क्योंकि 3 प्रकार के मुख्य ये है, क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम देख सकते हैं, यस सूर्य इतना ही बड़ा है, बस थाली जितना है, ये थाली जितना, बस ये हमारा प्रत्यक्ष, ये गलत है, सूर्य बहुत बड़ा है, वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर अनुमान।
अनुमान कर सकते सूर्य इतना बड़ा है, चंद्र इतना दूर होगा, ये अनुमान प्रमाण। और शास्त्र प्रमाण, ये उसको क्या बोलते हैं? हाँ? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी अधिकृत शास्त्रों में अधिकृत व्यक्ति ने दिया हुआ प्रमाण। जैसे यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो हम मापने जाएंगे तो बहुत दिन लगेगा, लेकिन हम देखेंगे अधिकृत ग्रंथों में अधिकृत व्यक्ति से, यस उन्होंने बोला है दिल्ली इतना दूर है, 1200-1500 किलोमीटर दूर है, 1200 सूरत से, बस हो गया। शब्द प्रमाण परफेक्ट। कोई बोलेगा दिल्ली शायद 900 किलोमीटर दूर होगा, कोई बोलेगा नहीं इतना नहीं होगा, मुझे कोई तो बोलेगा दिल्ली है ही नहीं, मैंने देखा नहीं है। ये प्रकार की सब बातें हैं, लेकिन हमें शब्द प्रमाण से चलना है। शब्द प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। हम शब्द प्रमाण के आधार से चलते हैं। ये भागवतम शब्द प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण के आधार से हम देखते हैं भगवान कृष्ण है और उनकी योजनाएं हैं हम लोगों को उनके पास सुखी होने के लिए बुलाने की, तो हमें इस योजना का पालन करना है। और ये जो मोह है युधिष्ठिर महाराज का, वो हमारे जैसा मोह नहीं है। हम भी कभी कल्पांत करते हो ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हमारा मोह देहात्म बुद्धि वाला है। युधिष्ठिर महाराज का मोह कृष्ण प्रेरित है। तो हमें वो इतने नम्र है कि वो, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। वो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मेरे पर ही आदेश नहीं लागू होगा। ये दुर्योधन ने अच्छा राज्य कर रहे थे, पालन, जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता है। यानी वो तो राजा नहीं थे, उनको राजा बनाने के लिए सब किया, यानी मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे राजा होना चाहिए, वो ऐसा समझ रहे थे, अपने पर सब दोष ले लिया। फिर देखेंगे हाँ, और भी बहुत सारे उनका शोक ये कर रहे हैं वो, और भी श्लोकों में है, हम और नित्य देखेंगे। तो आज हम यहाँ रुकते हैं, फिर कल वापस युधिष्ठिर महाराज, महान युधिष्ठिर महाराज का महान उपदेश, उनके मुँह से भी हमें कितना बड़ा उपदेश मिलता है कि हमें मोहित नहीं होना है। देहात्म बुद्धि से छूटने का उपदेश है। हम अपने परिवार में आसक्त रहते हैं, हाँ परिवार अगर कृष्ण भक्त है तो आसक्त रहना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण, उनको भी कृष्ण भक्त बना के हमारा बड़ा कर्तव्य है, हमारी बड़ी ड्यूटी है कि उनको कृष्ण भक्त बना के भगवत धाम भेजे। ये परिवार के नेता का, वडील का उद्देश्य है। इस प्रकार सभी समाज के सभी नेताओं का उद्देश्य है कि सबको भगवत धाम पहुँचाए। लेकिन हम फंसे नहीं मोह माया में, मोह में, मैं और मेरा, ममेती, इसमें हम नहीं फंसे, क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में या हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से गृहस्थ जीवन में हैं, और गृहस्थ जीवन में हमको बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ता है, लेकिन व्यवस्था करना है, लेकिन सब भक्त अपने गृहस्थ मेंबर को भगवत भक्त बनाना, ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़े करना है। बाकी शादी करते हैं तो घर इत्यादि सब लेना जरूरी है, लेकिन क्या कैसा घर चाहिए, भाड़े का चल जाएगा काम तो भाड़े से लो, लेकिन ऐसा मैं घर लूँगा कि मुझे जीवन भर मरते दम तक मुझे उसका पैसा भरना पड़े, हाँ ऐसा घर मत लो। ऐसे भक्त लोग कभी कभी लेते हैं, बड़ा हर महीने 30-40 हज़ार रुपये का हफ्ता भरते हैं 15 साल तक। मतलब 15 साल नौकरी करना पड़ेगा ना, क्यों ऐसा करने का, क्यों ऐसा करने का। छोटा सा घर लो, घर में क्या क्या आवश्यकता है, किसी को दिखाना तो नहीं, बड़ा घर लेके दिखाना किसको है। छोटा घर है सोने के लिए, और सो के उठ के फिर अगर छोटा घर होगा तो जल्दी हम भगवान जल्दी आ जाएंगे, यहाँ मंगलाती 5 मिनट में निकल जाएंगे। बड़ा घर होगा तो सब बंद करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, हाँ ये देखना वो देखना, घर में खजाना होगा तो 10-12 लॉक डालना पड़ेगा, है? ये सब, ये हमारा मोह है, ये हमारा मोह, ये हमें समझना है।
जो घर में रहते हैं रहो शांति से। किराया है, अगर भगवान का इच्छा तो किराया भरो, भगवान की इच्छा है तब होगा, लेकिन इसके पीछे लोन मत लो, लोन मत लो, जब तुम्हारे नसीब में होगा। अगर लोन लेने तो ऐसी लो कि 2-3 साल में खत्म हो जाए सब काम। लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत करूंगा, लोन लूंगा तभी मेरा घर आएगा, लेकिन हम लोन लेते हैं। एक व्यक्ति बता रहा था कि कोरोना से पहले उसका पगार बहुत था, 50-60 हज़ार, वो डाइंग मास्टर ऐसा कुछ बन गया, तो उसने लोन ले लिया घर, नए घर के लिए कार ले ली, बोला हफ्ता भरूंगा मैं, तो भी ये सब हफ्ता भर, अभी कोरोना आ गया, पूरा सफाचक हो गया, कार भी बेचना पड़ा। अभी मालूम नहीं उन्होंने क्या किया। अपना एक भक्त है, उन्होंने, उनका आमदनी अच्छा था, घर पे लोन ले लिया, घर ले लिया लोन लेकर, कार ले लिया। मैंने उनको बोला कार की क्या आवश्यकता है तुमको, बेच दो सब कार, ये क्या जरूरत है, हर महीने 7,000 का हफ्ता भरते हो, बेच दो इसको। बोला नहीं नहीं रखना पड़ता है, कभी भक्त को लेके जाना पड़ता है, ऐसा उन्होंने मुझे रीज़न दिया। बोला नहीं बेच दो, और जो पैसा है हफ्ता तो कम से कम भरना बंद हो जाएगा। नहीं माने, नहीं माने। मैंने बोला घर क्या है, तुम्हारा कैपेसिटी है, ठीक है, आज तुम कमा रहे हो, कल कम आमदनी कम हो गया तो क्या होगा। अरे ऐसा ही हुआ, उन्होंने कार में 2 लाख भरा है, 2 लाख भरे, और फिर भर नहीं पाए कोरोना की वजह से। तो एक दिन का फोन है, प्रभु मेरे अकाउंट में 2 लाख आ गए। मैंने बोला कुछ गलती हुआ होगा, तपास करो बैंक में। तो बैंक में गया तो मालूम पड़ा कि वो कार उसके घर से वो लोग उठा के लेके गए, नहीं वो तो उठा के लेके ही गए थे, और उन्होंने बेच दिया, वो पैसा उनके अकाउंट में आया और वह पैसा बैंक में ले लिया। तो 2 लाख भरा चला गया, कार भी चली गई। ये है हमारा मोह, ये हमारा मोह है। युधिष्ठिर महाराज का मोह ऐसा नहीं है, समझ रहे ना। लोन मत लो, जो पोजीशन में है वही रहो, कृष्ण जैसे रखते हैं वैसे ही रहो, लेकिन उसी अवस्था में भक्ति करो। लेकिन माया का तो ऐसा है, प्रभु मैं इतना लोन ले लूंगा, अच्छा घर मुझे रिपेयर करना है, अच्छा घर बना दूंगा, फिर मैं हफ्ता भरूंगा। अरे भाई तुम्हारा इतना बड़ा हफ्ता आएगा, नहीं नहीं प्रभु मैं कमा लूंगा। मैं डिस्करेज करता हूं इन सबको, लोन लेके मत कुछ मत करो। ठीक है, छोटी कुछ ऐसी आवश्यकता है जो एकदम आवश्यकता है, उसकी बात अलग है, नहीं तो थोड़ा इकट्ठा पैसा करके जब जरूरत है, फ्रीज की आवश्यकता, फ्रीज पे लोन लिया 25-50 हज़ार का लोन, अभी 2 साल तो उसके पीछे जाना पड़ेगा ना, तो छोटा 10 हज़ार का फ्रीज ले लो ना, क्यों 50 हज़ार का लेते हो। ये हमारा मोह है, ये सामान्य लोग नहीं समझ सकते, लेकिन भक्त भी अभी समझने की स्थिति से बाहर आ गए। इसीलिए ये सब नित्यम भागवत सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार क्या युधिष्ठिर महाराज का भी मोह हमारी तरह था, ये सब समझना है। बहुत डीप संदेश है, बहुत गूढ़ संदेश है युधिष्ठिर महाराज के मोहित होने में। लेकिन हमें बहुत ध्यान रखना पड़े, पर एक एक कदम पे हम जो भी कार्य करते हैं उसको बहुत सोच समझ कर करना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।